वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी। आज हम बनाने जाएंगे मिक्स सब्ज़ी का सालन, जो कि बहुत ही आसान है। इस तरीके से बनाए गए सालन में गोभी की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। उसके लिए क्या इस्तेमाल किया है, कौन सा तरीका है, वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया है हमने ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दी है 2 अदद कटी हुई प्याज को हमने रफली काट लेना है। अब यहाँ पे देखें कि अब हम इसको कर रहे हैं अच्छे तरीके से फ्राई। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। यहाँ पे देखें कि ये प्याज सॉफ्ट भी हो गए हैं, कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो हमने बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, इसी तरीके का रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और जब लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो खुशबू में चेंज हो जाएगी, तब तक हमने इसको करना है फ्राई 2 मिनट तक। यहाँ पे देखें कलर भी चेंज हो गया है और जो लहसुन है अदरक है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है और उसकी खुशबू भी आने लग गई है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच है हमारे पास नमक, वो डाल देंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं 1 प्याली, उसको मैंने निकाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, वो हम डाल देंगे। मटर हमने सबसे पहले इसलिए डाले हैं कि इनको जो है गलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम इसको पहले डाल लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो मटर हैं वो जल ना जाएं, ना साथ लगें। यहाँ पे 1 से 2 मिनट पूरे हो गए हैं और मटर जो हैं वो थोड़े से गल गए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सुर्ख कुटी हुई मिर्च। इसके बाद हम इसको 1 मिनट तक यहाँ पे घुमा लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि जो मिर्च है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, तो इसको हमने अब ज़्यादा नहीं करना, जो मिर्च है वो जलना शुरू हो जाएगी और जो है सालन वो साथ लगना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर हम आके डाल देंगे यहाँ पे टमाटर। टमाटर हमने बहुत बारीक नहीं काटा, टमाटर हम डाल देंगे 2 अदद। तो इसको हमने अब मिक्स करना है और इसको 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। 1 से 2 मिनट हो गए हैं और टमाटर देखिए कि हल्का हल्का सा गल गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे डाल देने हैं आलू। आलू हमने यहाँ पे काट के उनको पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। आलू डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स इस तरीके से। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। अब हमने यहाँ पे इसको कवर करके रख दिया है और 3 से 4 मिनट हम इसको दम में रखेंगे ताकि जो आलू हैं वो थोड़े से गल जाएं। तो यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है पूरा 3 से 4 मिनट हमने इसको दम में रखा है। यहाँ पे देखें कि मसाला जो है वो रेडी हो गया है, टमाटर भी गल चुके हैं। तो अब हमने इसमें डाल देनी है गाजरें। गाजर मैंने बारीक कट कर ली है और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी गोभी। गोभी को भी हमने काट के अच्छे से धो लिया था पानी के साथ और इसका जो पानी है वो हमने जो निकाल लिया है। तो 2 अदद सब्ज़ मिर्च हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो जो मेन चीज़ है इस वीडियो की, जो कि हमने आपको कहा था कि अक्सर गोभी का सालन बनाते हुए उसमें से गोभी की स्मेल आती है जो कि कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक तरीका है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम सब्जियों को मिक्स कर लिया है। आलू और गोभी जल्दी गल जाते हैं, इसलिए जो है हमने इसको अब लगाना है 7 से 8 मिनट दम पे। दम पे लगाने से पहले हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ कप दूध। दूध डालने से गोभी की स्मेल ख़त्म हो जाती है और जो हमारी सब्ज़ी है इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और गोभी जो है वो खिली खिली रहती है। तो अब हमने इसमें दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हमने इसको रख देना है दम पे 7 से 8 मिनट के लिए। हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे। हमारा टाइम जो पूरा हो गया था और सब्ज़ी हमारी गल चुकी है, रेडी हो चुकी है। आलू, मटर, गाजर और गोभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल गए हैं।
तो यहाँ पे हमारा हो गया है सालन रेडी। अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट। यहाँ पे देखेंगे आलू भी अच्छे से गल गए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया। धनिए को आपने काट के अच्छे से वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें होती है मिट्टी। तो यहाँ पे हमने धनिया डाल दिया है। इसके साथ सालन में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, खुशबू आती है और गार्निश बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे धनिया डाल दिया है। अब हम कर लेंगे इसको डिश आउट। तो हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।